Hello students, my name is Barkha Seth and I am from BS Institute. Now पिछले वीडियोस में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक करवा दिया है. क्वेश्चन नंबर 4 है इस एक्सरसाइज 13.1 का. ठीक है, 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेयर एवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. कि बड़ा नंबर देखो इन दोनों में से कौन सा है, अगर जहाँ पे भी पॉसिबल है आपको बताना. यानी कि अब ग्रेटर नंबर पता करने के लिए सबसे पहले आपको पता है कि ये 4⁻³ है, तो इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा बड़ा है. तो हम क्या करेंगे, 4 को पहले एक्सपेंड करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4. अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए 4 4 द 16 एंड 16 4 द 64 होता है. 16 की टेबल आपने लर्न करी ही होगी, तो 4 4 द 16 आंसर इज 64. ठीक है. नाउ 3⁻⁴ को हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, 3 को 4 टाइम लिखेंगे. 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. तो जब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है तो 9 होता है. 9 3 27 होता है. 27 3 हम यहाँ पर करके देख लेंगे छोटा सा. 27 3 3 7 21, ऊपर कैरी 3 2 6 प्लस 2 81. 81 इज द आंसर. अब आपको पता है 64 और 81 में से कौन सा बड़ा है. 3⁻⁴ इज ग्रेटर हो गया. 3⁻⁴ ग्रेटर देन 4⁻3. तो इसका आंसर ये है. इस तरह से आपने इसको मेंशन करना है. ठीक है. अब 5⁻³ में हम क्या करेंगे कि 5 को 3 टाइम लिखेंगे. 5 इंटू 5 इंटू 5. तो आपको पता है 5 5 द 25 एंड 25 5 द 125 होता है. ये तो आपको लर्न करना ही होगा. नहीं अगर होता है 5 5 द 25, 25 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आपका आएगा. ठीक है. तो उस तरह से 3⁻⁵ है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. 5 टाइम मैंने इसको लिख लिया. अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी. 3 3 9 9 3 27 27 सीधा हमने पिछली बार में अभी यहीं पर देखा था 81 लिया हुआ है. तो 27 सीधा 81 81 सीधा कितना होता है वो हम देख लेते हैं. 81 सीधा 3 1 दा 3 3 8 दा 24. तो 243 इज द आंसर. तो आपको पता है 243 125 में 243 इज ग्रेटर. तो 3⁻⁴ इज ग्रेटर देन 5⁻3. नाउ फॉर माय नेक्स्ट पार्ट 2⁻8. इसके अंदर 2⁻8 में 2 को 8 टाइम लिखना है. 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. नाउ मल्टीप्लाई करते हैं. एक काम करते हैं, या तो आधा आधा कर लेते हैं. 2 to the 4 to the 8 to the 16, अगेन 2 to the 4 to the 8 to the 16. ठीक है. 16 मल्टीप्लाई बाय 16 हम करके यहाँ पर देख लेंगे. देखो अगर आपको मल्टीप्लीकेशन सीखना है 1 लाइन में तो आप इसको ध्यान से देखना. पहले हमने इन दोनों डिजिट को करना है. 6 6 दा 36 36 और 3 कैरी रखना है जैसे हम यूजुअली अपने ट्रेडिशनल मेथड में करते हैं. नाउ हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे और ऐसे. यानी कि 1 6 दा 6 और 1 6 दा 6, उन दोनों को प्लस कर देंगे. तो 6 + 6 12 और ये जो कैरी है ये आपका और प्लस हो जाएगा. 12 + 3 इज 15. 15 यहाँ पर आया और 1 आपका बचा. अब आपने इस वाली जो 10th प्लेस है इसको मल्टीप्लाई करना है. 1 1 दा 1 और ये वाला 1 उसमें ऐड करना है. तो ये आ गया 2. तो 256 द आंसर. हमने अपना टाइम बचा लिया. हमने ना ट्रेडिशनल मेथड की तरह 3 लाइन में हमें आंसर, 3rd लाइन में हमें आंसर मिलता, हमें 1 लाइन में ही आंसर मिल गया. नाउ 8⁻² इज 8 इंटू 8 आपको पता ही है 64 होता है. अब इसके अंदर भी आपका 2⁻8 इज ग्रेटर देन 8⁻². नाउ फॉर माय फोर्थ पार्ट में हम आपको क्या करेंगे, 100⁻² है तो 100 इंटू 100 क्या बन जाएगा, दिस बिकम्स 10,000. अब 2⁻100 है. अब आप सोचेंगे 2 को 100 टाइम कैसे लिखें, यहाँ पर तो आएगा भी नहीं. ठीक है. तो 2⁻100 लिखने की बजाय हम 2⁻10 लिख लेते हैं. पहले 10 मतलब 10 टाइम लिख लेते हैं 2 को. 8 9 और 10 ये हमने लिख लिया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. अगर हम 2 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है वो हमें देखना होगा. 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 16 to the 32 32 to the 64 64 to the 128 128 to the 128 to the हम निकालेंगे. या तो हम इसको वैसे ही कर लेते हैं जैसे हमने पहले किया था अभी, कि हम इसको 5 टाइम
अलग 5 टाइम अलग कर लेते हैं। तो 32 आ रहा था 5 टाइम करने पर, 1 2 3 4 5, 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32, और ये भी 32 आएगा। तो 32 मल्टीप्लाई बाय 32 मैंने अभी आपको सिखाया था कि वन लाइन में हम कैसे करेंगे, दोबारा से देख लेंगे। 2 to the, पहले इनको करेंगे 4 लिख देंगे सिंपल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 the 6 एंड 2 3 the 6, तो 6 प्लस 6 कितना हुआ 12, 12 का 2 यहाँ पे और 1 ऊपर कैरी। अब 3 3 the 9 प्लस 1 10 हो गया। तो 1024 इज द आंसर ऑफ दिस 2 रेज टू पावर 10। तो अब आप खुद सोचिए, जब 1024 10 2 को 10 टाइम लिखने पे भी 1024 आ रहा है, अभी तो हमें 2 को 90 टाइम्स और लिखना है। तो 1024 को अगर हम मतलब अभी 90 टाइम्स 2 उसको लिखेंगे और 10 टाइम्स और लिखेंगे, मतलब 2 को 10 बार, यानी कि यहाँ पे मैं अगर करूँ 2 को 10 टाइम, 2 को 10 टाइम, तो ये मुझे 90 टाइम्स सो ऑन करना पड़ेगा। 2 को 10 टाइम तो 1024 आ गया। फिर अगर आंसर कितना ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि जो 100 रेज टू पावर 2 है वो आपका छोटा है 2 रेज टू दी पावर 100 से। तो 2 रेज टू पावर 100 इज ग्रेटर देन 100 रेज टू पावर 2। तो इसे हमें पूरा करने की जरूरत नहीं है। नाउ फॉर द फिफ्थ पार्ट, 2 रेज टू पावर 10 एंड 2 रेज टू पावर 10 हमने अभी ही फोर्थ पार्ट में देखा। 2 रेज टू पावर 10 हमने 1024 निकाला, तो 1024 हम यहाँ पे लिख सकते हैं सीधा ही। मतलब वैसे तो आप एग्जाम में कर ही दिखाएंगे, बट एग्जैक्टली आपको मैं वैसे बता रही हूँ कि मैंने अभी फोर्थ पार्ट में अभी आपको समझाया। 2 रेज टू 10 को हम 5 इक्वल पार्ट में 32 into 32 मैंने आपको मल्टीप्लाई करना सिखाया था। तो 2 रेज टू पावर 10 इज 1024, और 10 रेज टू पावर 2 को हम करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 10, दैट बिकम्स 100। So 1024 is obviously greater. So 2 raised to power 10 is greater than 10 raised to power 2. मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।